नर्मदा मैया की जय। आज हम सब सुबह जल्दी उठ गए थे। आज हम लोग माँ नर्मदा जी को समुद्र देवता के सहयोग से नाव के सहारे पार करेंगे। सुबह जल्दी उठ के दूध चाय पीने के बाद हम लोग धीरज भाई का हैप्पी वाला बर्थडे मनाया और बर्थडे मना के पेस्ट्री खिला के हम लोग बढ़ गए थे आगे। और ये जो रास्ता आप लोग देख रहे हैं, ये वीरान समुद्र जैसा जो ये सूखी रेत जैसी जो दिख रहा है, ये बुड़ुत जिले में जो स्थान पड़ता है, बिमलेश्वर करके एक जगह है। उस जगह का ये जो सीन है, ये चारों तरफ हरियाली दिखता है। पहले रेत आती है, फिर हरियाली दिखती है। समुद्र का बहाव का पानी यहाँ हम लोगों को देखने को मिलता है। और ये रास्ते में हम लोग आगे बढ़ते हुए जयदीप भाई की मस्ती करते हुए, ठंड बहुत थी उस दिन, तो हम लोग बढ़िया इंतज़ार कर रहे थे कि धूप निकल जाए तो अच्छा लगे थोड़ा, पर चले जा रहे थे। यहाँ से हम लोगों को नाव में बैठ के समुद्र पार करना पड़ता है। नर्मदा जी समुद्र में मिलती है यहाँ पर आके, तो यहाँ से समुद्र पार करके हम लोग पहुँच जाएंगे गुजरात प्रदेश में। बुड़ुत जिले के अंदर हम लोग दूसरी तरफ पहुँच जाएंगे। वहाँ हम लोग गाड़ी का इंतज़ार करेंगे। यहाँ से गाड़ियाँ हम लोगों की, जो भी कार से या वाहन से जाता है उसकी गाड़ी ड्राइवर लेके जाता है, वो अपने को दूसरी तरफ ला के दे देता है। हम लोग दिन में या रात में जो भी पानी आता है नाव पे, उस समुद्र के पानी से नाव आगे बढ़ती है और उस सफ़र को जैसे हम लोग पहुंच के पार करते हैं तो हमको दूसरी तरफ गाड़ियां मिल जाती है। ये हम सब लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे थे कि कब पानी बढ़े, बहाव का, लहर का, और कब नाव आगे बढ़े। तो इंतज़ार करते करते हम लोगों को सुबह से दोपहर हो गई थी और नाव वाला भी बहुत कोशिश कर रहा था कि आगे बढ़ जाए तो हम जो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनकी यात्रा सफल करवा दूं, लेकिन हो नहीं पाया। फिर हम लोग वापस लौट आए, पानी नहीं बढ़ने के कारण। ऐसे ही होता है यहाँ पे, कभी आता है कभी नहीं आता पानी। वापस आगे हम लोगों ने हमारे टिफ़िन बर्तन सब साफ़ किए, गाड़ियाँ वापस बुला ली, सामान जमा के हम लोग वापस धर्मशाला में पहुँच गए। धर्मशाला में पहुँचे, इतने में देखता हूँ कि फ़ोन बजता है और नाव वाले का फ़ोन आता है कि भैया तैयार रहना, रात को पानी आएगा और अपने को चलना है। तो हम लोगों ने फटाफट सामान भरा, वापस गाड़ियाँ ड्राइवर लोगों के हवाले की ओर पहुँच गए। और जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे नाव में, तो पूरी नाव भर चुकी थी और बहुत भीड़ थी। सब लोगों का ये था कि हम लोग पहले पहुंच जाएं, क्योंकि बहुत समय से सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि यात्रा हम लोगों की पूरी हो जाए, हम दूसरे किनारे चले तो हम लोगों की यात्रा सफल हो। और पैदल परिक्रमा यात्री बहुत सारे थे, उन लोगों के लिए मन में बहुत सम्मान भी रहता है कि वो लोग इतनी मेहनत और लगन से माँ की परिक्रमा करते हैं। तो हम लोगों को ये था कि चलो पहले वो चले जाए, फिर हमको जगह मिल जाए। तो लोग ऊपर भी बैठे थे नाव में, ये देख रहे हैं आप लोग। हम लोग सब बीच में बैठ गए थे, कुछ साथी पुराने भी थे, और मैं, धीरज, रमन, जयदीप, भरत, सब लोग, प्रिंस, हम लोग हमारी ठंड की व्यवस्था से बैठे थे कि रात में हवा चलेगी तो ठंड लगेगी। और मस्ती करते हुए हम लोग हमारा सामान लेते हुए साथ में सब लोग बैठ चुके थे। नर्मदा माई की जय बोलने के बाद नाव को धीरे से आगे इन लोगों ने बढ़ा दिया था। और ये लाइट्स बंद कर देते जब समुद्र का पानी, जब समुद्र में नाव बढ़ती है। और बीच बीच में हम लोग खड़े होकर देख रहे थे। लाइफ जैकेट हम लोगों को पहना देते ताकि कभी दुर्घटना ना हो, और सब लोगों को पहनना भी चाहिए, सब लोगों को मानना भी चाहिए नाव वालों की, क्योंकि उन लोगों को अनुभव रहता है। ये देख रहे होंगे आप, ये समुद्र है, नर्मदा जी यहीं आके मिलती है। रास्ते में कहीं एक जगह नाव धीरे करते हैं और सब लोगों को बोलते हैं कि अपना जल आप लोग थोड़ा खाली करके भर लीजिए। परिक्रमा यात्री को ये करना पड़ता है, अपना जो जल जहाँ से चालू करते हैं परिक्रमा, वहाँ से लेके शुरू करते हैं। तो जब समुद्र में मिलती है माई, तो यहाँ थोड़ा जल खाली करके हम लोगों को दूसरी बोतल में वो जल भरना पड़ता है, ये नियम है। इसके बाद सब लोग नाव वालों को अपना अपना जो भी दक्षिणा, दान दक्षिणा देना होता है देते हैं। जो लोगों को चढ़ाना होता है नर्मदा माई में, वो सब लोग चढ़ाते हैं और फिर नाव आगे बढ़ जाती है। गति बढ़ाने के बाद हम लोगों को कुछ नहीं दिखता, अंधेरा अंधेरा रहता है चारों तरफ। समुद्र की लहरें नाव से टकराती है और बड़ा आनंद आता है देखने में कि भैया मतलब कुछ भी नहीं है समुद्र के आगे। आप मतलब लगता है कि दुनिया कितनी बड़ी है, बनाने वाला भगवान। और हमको सामने इस सफ़र पे बढ़ते हुए सामने दिख जाती है लाइट्स। हम लोग अगले सफ़र के लिए पहुंच चुके थे दूसरे किनारे पे, और यहाँ से हम लोगों को हमारी गाड़ी मिलने वाली थी। और यहाँ गाड़ी मिल गई हमारी, और गाड़ी मिलने के बाद हमारा रात्रि विश्राम यहीं पे था। आसपास कहीं हम लोगों ने धर्मशाला होटल देख ली थी। उसके बाद हम लोग सुबह उठ के हम अगले सफ़र के लिए निकल चुके थे। अगला रास्ता जो था हम लोगों का, वो सीधा था द्वारिकापुरी के लिए। और धीरज भाई और भरत, हम लोगों की बातचीत होते हुए कि किस रास्ते चलना है, किससे नहीं चलना है, ये बात करने के बाद रास्ता कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, पूरी चर्चा के बाद हम लोग निकल चले थे। ये रास्ते में रुक के हम लोगों ने नाश्ता किया सब लोगों ने, और बहुत ही उच्चतम कोटि के पोहे खाए थे जो खिले नहीं किसी से।
और गुजरात में पोहे खाना मतलब क्या है। तो ये धीरज भाई की मस्ती चल रही थी, सुंदर सी मुस्कान के साथ हम लोग आगे बढ़ गए थे द्वारिकापुरी के लिए और हम ये द्वारिकापुरी पहुंच चुके थे। यहाँ पहुंचकर ऐसा लग रहा था हम लोगों की ये हाँ हम सच में कन्हैया की नगरी आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ का जो मार्केट है, बाजार है, यहाँ की जो गलियाँ हैं वो बड़ी ऐसी लग रही थी कि मतलब वो बताया नहीं जा सकता कि क्या महसूस कर रहे थे उस समय सब लोग। और जल्दी जल्दी ये सामने हम लोगों को मंदिर का ध्वज दिख रहा है। सुंदर सुंदर सामान बने रखे थे, कहीं मिट्टी के बर्तन, कहीं लकड़ी के बर्तन, कहीं कुछ कहीं कुछ। इसी मस्ती के साथ हम लोग द्वारिका नगरी पहुंच गए थे, जिसको बोलते हैं ना कि माया नगरी कैसी होती है, ये होती है कि आदमी का देख के दिमाग घूम जाए। सुंदर दुकानें, मार्केट इतना सुंदर कि जिसका कोई जवाब नहीं। बांसुरी की आवाज़ आ रही है कहीं से किसी और चीज़ की आवाज़ आ रही है। हवा में लहराता हुआ श्री द्वारिकाधीश का ये मंदिर पे जो ध्वज है, ये बड़ा ही मनमोहक लगता है कि भैया देखते रहो बस। बिहारी जी के दर्शन करके हम लोग मस्त हो गए थे। और उसके बाद हम लोग एक पुराने परिचित मिल गए वहाँ पे कि भैया तिलक लगवा लो, ऐसे करके उन लोगों ने तिलक लगाया। फिर बाजार को देखते रहे बहुत देर तक। और आज का रात्रि विश्राम हम लोगों का द्वारिकाधीश में ही रहेगा। कल की यात्रा सुबह हम लोग प्रारंभ करेंगे यहाँ से, और अगले वीडियो में जल्दी बताता हूँ। आप लोगों का प्यार मिलता रहे। धन्यवाद।